दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में मुल्ला नसरुद्दीन की बिल्कुल नई और मजेदार कहानी। एक दुआ कबूल हुई। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर सोचता था कि ऐसी क्या तिकड़म भिड़ाई जाए जिससे उसे हरम में घुसने का मौका मिले। वह खुदा से दुआएं करता कि या खुदा तूने कई मुश्किल मौकों पर मेरी मदद की है, इस बार भी कोई ऐसा रास्ता निकाल जो मैं अपनी मासूम गुलजान को इसके चंगुल से बचा सकूं। उस बूढ़े बाप की दुआ कबूल कर मेरे अल्लाह, जिसका कलेजा अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। और फिर एक दिन जैसे खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। गुमसुम मुल्ला नसरुद्दीन अपने कमरे में बैठा था कि तभी एक सैनिक ने आकर द्वार खटखटाया और अमीर का संदेश दिया कि मौलाना शाही बाग में अमीर के हुजूर में हाजिर हों। मुल्ला नसरुद्दीन तुरंत उनके हुजूर में हाजिर हुए। जाकर देखा, अमीर एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे, लेकिन थे बड़े उदास और गमगीन। मुल्ला नसरुद्दीन ने सलाम अर्ज किया और पूछा, गुस्ताखी माफ हो आलम पना, क्या ये खाकसार जान सकता है कि हुजूर किस गम में डूबे हैं और बंदे को किस सबब से याद किया है? हम बहुत परेशान हैं मौलाना, दुनिया जहान से परेशान हैं। हमें लगता है कि हम बादशाह हैं ही नहीं, अमीर अत्यधिक दुहखी स्वर में बोले। ऐसी क्या बात है जहां पनाह, चौंकने की शानदार एक्टिंग करते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा, बंदे के होते आप इस प्रकार दुहखी हैं, यह तो मेरे लिए बड़ी गैरत की बात है। यूं तो बहुत परेशानियां हैं मौलाना, मगर हमारी सबसे बड़ी सिरदर्दी हमारी नई रखैल है। न नई रखैल? इस बार मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर तेजी से चिंता के भाव उभरे। क्या हुआ उसे जहां पना? क्या किया उसने? क्या हरम से भाग गई? नहीं नहीं मौलाना, यह बात नहीं है। अमीर बोले, दरअसल उसने पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, वह बीमार है। शायद उसकी जान भी खतरे में हो। हमें उसकी बहुत चिंता है। यदि हम एक बार भी उसके साथ हम बिस्तर हो लेते तो हमें उसकी बीमारी या मौत का शायद इतना गम न होता, मगर अब तुम हमारी परेशानी का खुद अंदाजा लगा सकते हो मौलाना। यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया मेरे आका? आखिर यह आलिम हकीम मौलाना हुसैन किस मर्ज की दवा है मेरे आका? आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हकीम मौलाना हुसैन के होते कोई बीमारी चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों न हो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना हुसैन, अमीर ने अपनी कुर्सी पर बेचैनी से ने पहलू बदला और बोला, क्या तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो कि वह तुम्हारे इलाज से बच सकती है? माँ दौलत अच्छी तरह जानते हैं कि बगदाद से बुखारा तक मेरे जैसा दूसरा कोई होशियार हकीम नहीं है। खम ठोककर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। जाओ मौलाना हुसैन, जाओ, उसके लिए अच्छी दवा तैयार करो। अमीरे आजम, अब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना पत्ता फेंका, पहले मुझे रोगी से मिलकर उसके रोग का पता लगाना होगा, उसका परीक्षण करना होगा। रोगी का परीक्षण? अमीर ने आंखें तरेरी, मौलाना, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हरम में पराए मर्दों का झांकना भी गुनाह है? माँ दौलत के अलावा वहाँ किसी के कदम। मुझे क्षमा करें शहंशाहे आजम, घुटनों तक सिर झुकाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़े ही नम्र स्वर में कहा, मैं हकीम हूँ और बिना रोगी का परीक्षण किए भला उसे कोई दवा कैसे दे सकता हूँ? यह सुनकर अमीर लगभग गुर्ते हुए बोला, अरे नाचीज गुलाम, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि हमारी दासियों का मुंह मरने से पहले कोई भी नहीं देख सकता? मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन अमीर की बात को लपक लिया, ऐ मेरे आका, इस नाचीज गुलाम ने कब कहा कि मैं उनका मुंह देखना चाहता हूँ मेरे सरताज? मैं तो अपने इल्म में इतना माहिर हूँ कि उनका हाथ, बल्कि हाथ का नाखून देखकर ही उनके रोग को समझ सकता हूँ। चेहरे की तरफ नजरें उठाने की गुस्ताखी तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। हाथ देखकर अमीर का गुस्सा पानी के बुलबुले की भांति समाप्त हो गया।
वह बोले, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारे साथ हम भी हरम में चलेंगे। यदि तुम हमारी रखैल का सिर्फ हाथ ही देखोगे तो हमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि यहाँ गुलजान से अकेले में तो मुलाकात संभव ही नहीं है। आठ अमीर साथ रहें और मैं उसे दिलासा दे दूं, भला इससे अच्छी बात और क्या होगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, उसने निर्णय कर लिया था कि अब जल्दी ही कुछ करना होगा। स्वच्छंद घूमने वाले मुल्ला नसरुद्दीन का अब उस महल में दम घुटने लगा था। रात होने लगी थी। बुखारा के मेहनतकश नागरिक खा पीकर सोने की तैयारियां करने लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन घूमने का बहाना करके महल से निकल आया था। बुखारा की गलियों में ठंडक व अंधेरा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त अली के चायखाने की ओर चल दिया। रास्ते में उसने शाही शख्स होने के सभी चिन्ह अपनी पोशाक से उतार दिए। अब वह एक साधारण नागरिक की भांति था। द्वार पर दस्तक होते ही अली ने दरवाजा खोला, उसे पहचानते ही गले लगा लिया। फिर उसे लेकर वह गुप्त कक्ष में आ गया। वहां बैठकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे महल के अंदर घटी सारी घटना बता दी और आगे का प्रोग्राम भी समझा दिया। सारी बात जानने समझने के बाद अली ने, मैं चायखाने में ही गुलजान की प्रतीक्षा में बैठा रहूंगा। तुम्हारे गधे पर हर वक्त जीन कसी रहती है। वह काफी मोटा ताजा हो गया है। गुलजान के लिए भी मैंने एक मर्दाना पोशाक और पगड़ी का बंदोबस्त किया हुआ है। अली उसकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, अली, मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह समय इन बातों का नहीं है। मेरे दोस्त लोग, केतली से कप में चाय डालते हुए अली ती ने कहा, चाय पियो और अपने ठिकाने पर पहुंचो। उस कक्ष और चायखाने के बीच पतला सा पर्दा पड़ा था, जिसके इस तरफ अंधेरा होने की वजह से इधर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर दूसरी ओर अर्थात चायखाने की तरफ रोशनी होने के कारण वहां के हर ग्राहक और उसकी एक एक हरकत को देखा जा सकता था। वे दोनों चाय पीने में मशरूफ थे कि तभी चायखाने की तरफ से चेचकरू जासूस की आवाज सुनाई दी। वह वहां मौजूद लोगों से कह रहा था, दोस्तों, जो आदमी मुल्ला नसरुद्दीन के नाम से यहाँ घूमता है वह नकली है। असली मुल्ला नसरुद्दीन तो मैं हूँ। काफी समय पहले मैंने अपनी भूलों का पश्चाताप कर लिया है। मुझे अपनी नापाक भूलों का एहसास हो चुका है। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अली को कोहनी मारते हुए कहा, ओह, ये लोग तो ये मान बैठे हैं कि मैंने बुखारा छोड़ दिया है। लगता है भेष बदलकर मुझे इन लोगों को अपनी याद दिलानी ही पड़ेगी। यह कहकर उसने जल्दी से चाय का प्याला खाली किया, फिर वहीं पड़ी अली की मैली कुचैली एक पुरानी पोशाक पहनी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर गलियों का चक्कर काटकर चायखाने के एक अंधेरे कोने में आकर बैठ गया। जासूस अभी भी अपनी हाँक रहा था, भाई लोगों, मैं मुल्ला नसरुद्दीन अपनी भूलों पर काफी शर्मिंदा हूँ। अब मैंने इस्लाम पर चलने व दीनदार मुस्लिम बनने का निश्चय कर लिया है। जब से मैंने अमीर के हुक्म की तामील करनी शुरू की है, तब से मुझे खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। ठीक तभी एक व्यक्ति बोला, ए मुल्ला नसरुद्दीन, लो चाय पियो। मैं कोकन से बुखारा आया हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? यदि मैं नहा रहा हूँ व मुअज्जिन की आवाज सुनाई दे तो मैं किस तरफ मुड़ूं? बेशक मक्का की तरफ, जासूस ने कहा। नंगा जाने से बचने का एक यही उपाय है। तभी अंधेरे कोने से एक स्वर उभरा, अपने कपड़ों की तरफ। घर तक यह सुनकर सभी मुंह छिपाकर हंसने लगे। कोने में यह कौन भिखमंगा बड़बड़ा रहा है? क्या मुल्ला नसरुद्दीन से मुकाबला करने का विचार है? मुल्ला नसरुद्दीन के मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।
वह व्यक्ति पुनः जासूस से मुखातिब हुआ, ए पाक मुल्ला नसरुद्दीन, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस्लाम के मुताबिक मयत में शामिल होने के लिए ताबूत के आगे रहना चाहिए या पीछे। इससे पहले कि जासूस कोई उत्तर दे पाता, कोने से पुनः आवाज आई, यदि तुम खुद ताबूत में नहीं हो तो आगे रहो या पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उत्तर पर लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन बना जासूस तिलमिलाकर बोला, अबे नामुराद, तेरा नाम क्या है? कौन है तू? मैं बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूँ, कहीं अपनी जान से हाथ तो धोना नहीं चाहता? फिर वह लोगों की और मुखातिब हुआ, मैं चाहूँ तो इसे एक ही जवाब से चुप कर सकता हूँ, लेकिन यह वक्त गंभीर बातों पर चर्चा करने का है, किसी मूर्ख की छींटाक्षी पर ध्यान देने का नहीं। कहकर वह एक पल को रुका, फिर बोला, हाँ तो मैं कह रहा था कि अमीर व उसके नुमाइंदों का कहना मानो, तुम्हारे जीवन में खुशहाली छा जाएगी। यदि कोई नकली मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें मिले तो उसे अमीर के सिपाहियों और जासूसों के हवाले कर दो। यह सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना नकली वेश उतारा और असली सूरत में सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखकर सभी लोग हैरत में पड़ गए। मुल्ला नसरुद्दीन जासूस के सामने आकर दोनों कुल्हों पर हथेलियां जमाकर बोला, तो तुम हो असली मुल्ला नसरुद्दीन? हाँ, मैं ही असली और सच्चा मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, बाकी सब नकली हैं। तुम भी नकली हो। जासूस ने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश की। तभी मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, ऐ नेक मुसलमानों, शुभ काम में देरी कैसी? पकड़ लो इस नकली मुल्ला नसरुद्दीन को। इसने खुद कबूल किया है कि यह असली मुल्ला नसरुद्दीन है। अमीर के हवाले कर दो इसे, वरना तुम पर इसकी साजिश में शरीक होने का इल्जाम भी लग सकता है। कहते हुए उसने उसकी नकली दाढ़ी उखाड़ ली। सबने पहचान लिया कि वह अमीर का जासूस है। मारो साले को, ये अमीर का जासूस है। और फिर पलक झपकते ही भीड़ उस पर पिल पड़ी। घूंसेलात, तमाचे और कुछ जूते उसके सिर पर चटकाने लगे। हाय हाय मरा, मुझे छोड़ दो। पिटते पिटते वह बुरी तरह चिल्ला रहा था, माफ कर दो, मैं तो आप लोगों से मजाक कर रहा था। मगर लोग यह जानकर और अधिक भड़क उठे कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा था। भीड़ उसे मारती पीटती और घसीटती हुई अमीरे आजम के महल की ओर ले जाने लगी। मुल्ला नसरुद्दीन अपना काम करके और अपनी मौलाना वाली पोशाक पहनकर महल की ओर चल दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने महल में पहुंचकर देखा कि चेचकरू जासूस जमीन पर पड़ा जख्मी हालत में कराह रहा है। उसके पास लालटेन लिए अरसला बेग खड़ा है। क्या बात है अरसला बेग? बड़ी ही नम्रता से मुल्ला नसरुद्दीन उर्फ मौलाना हुसैन ने पूछा, इतनी रात गए कैसे परेशान हो? बहुत बुरी खबर है मौलाना हुसैन साहब। वह बदमाश मुल्ला नसरुद्दीन फिर से बुखारा लौट आया है। उसने देखिए धरती पर पड़े चेचकरू जासूस की ओर इशारा करके कहा, देखिए उस काफिर ने हमारे सबसे होशियार जासूस की क्या हालत की है। मेरा यह जासूस मेरे ही हुक्म से खुद मुल्ला नसरुद्दीन बनकर लोगों में अमीर की वफादारी और मजहब की बातें बता रहा था, मगर उसका नतीजा यह निकला। तौबा तौबा। जासूस अपने जिस्म को सहलाते हुए बोला, मेरे बाप की तौबा जो अब मैं इस नामुराद के मामले में पड़ूं। मैं तो अब यह शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। शुक्र कर पाजी। उसकी हालत देखकर मुल्ला नसरुद्दीन दिल ही दिल में बोला, अगर महल कुछ दूर होता तो लोगों ने तुझे जिंदा नहीं छोड़ना था। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों प्रतीक्षा की घड़ियां जल्दी ही समाप्त हो गईं और वह घड़ी आ पहुंची जब मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर के हरम में घुसने का हसीन मौका मिल गया। गुलजान को एक नजर देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं।
हरम के मुख्य द्वार तक आते आते मुल्ला नसरुद्दीन ने रास्ते का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। पूरे रास्ते में सख्त परा था। हिजरा उन्हें लेकर एक कमरे में आया। कमरे के बीचों बीच एक पर्दा लटक रहा था। उस बेशकीमती पर्दे के पीछे गुलजान एक नर्म बिस्तर पर बैठी थी। जीने पर्दे के पार उदास और गुमसुम बैठी गुलजान को मुल्ला नसरुद्दीन साफ साफ देख रहा था। अपनी प्यारी गुलजान को देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के सीने में हुक सी उठी और उसका दिल चाहा कि पर्दा हटाकर अंदर घुसे और अपनी गुलजान को सीने से लगा ले, मगर चाहकर भी वह ऐसा न कर सका। किसी प्रकार उसने अपने पर काबू पाया और धीरे से गुलजान को पुकारा। गुलजान! उसकी आवाज सुनते ही गुलजान के मुख से हैरत और दहशत भरी चीख निकल पड़ी। मुल्ला नसरुद्दीन को आशंका हुई कि घबराहट में कहीं गुलजान उसे असली नाम से न पुकार बैठे। आंख बड़ी जल्दी से वह बोला, मेरा नाम मौलाना हुसैन है। मैं नया हकीम नजूमी और आलिम हूँ और अमीर की खिदमत के लिए बगदाद से आया हूँ। तुम समझ रही हो न गुलजान? मैं बोलते बोलते वह रुका और अमीर की तरफ पलटा। शायद यह मेरी आवाज सुनकर डर गई है। हो सकता है कि अमीर आजम की गैर मौजूदगी में इस हिजड़े ने इसके साथ कोई बदसलूकी की हो। अमीर ने क्रोधित नजरों से हिजड़े को घूरा। हिजड़ा कांपता हुआ जमीन तक झुक गया। दहशत के मारे एक शब्द भी उसके हलक से न फूटा। ए गुलजान! मुल्ला नसरुद्दीन पुनः गुलजान से मुखातिब हुआ, तुम्हारे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। मैं हर परेशानी, मुसीबत और रोग पर काबू पा सकता हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन की आवाज वह लाखों में पहचान सकती थी। यह जानकर कि मुल्ला नसरुद्दीन उस तक आ पहुंचा है, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। और सावधान भी थी। वह जानती थी कि उसकी कोई भी गलत हरकत मुल्ला मगर नसरुद्दीन का सिर कलम करवा सकती है। आंख बड़ी बारीक और धीमी आवाज में वह बोली, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। मैं आपको जानती हूँ तथा आपका विश्वास करती हूँ। ए गुलजान! तुम जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे नाखूनों के रंग से तुम्हारी बीमारी का कारण जान सकूं। धीरे से रेशम का पर्दा हिला और रुई जैसा नाजुक हाथ बाहर आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने धीरे से गुलजान का हाथ थाम लिया। सिर्फ उसका हाथ दबाकर ही सांकेतिक भाषा में वह अपने दिल की बात कह सकता है। वह जानता था कि जब उसने उसका हाथ दबाया तो धीरे से गुलजान ने भी उसका हाथ दबा दिया। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हुक्सी उठी। वह कोई और भी हरकत कर सकता था यदि अमीर उसके कंधे पर न झुका होता। वह बड़े गौर से एक एक हरकत देख रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन को अपने कंधे पर उसके सांस लेने की सरसराहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली और गौर से उसका नाखून देखने लगा। उसने चिंतित दृष्टि से अमीर की ओर देखा और गुलजान से पूछा, कहाँ दर्द है गुलजान? दिल में। वह एक लंबी सांस लेकर बोली, मेरा दिल गम और चाहत से लबरेज है। तुम्हारे गम का कारण क्या है? मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उससे जुदा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने अमीर के कान में कहा, यह अमीर आजम की जुदाई में बीमार है। यह सुनते ही अमीर का चेहरा खिल उठा। गुलजान पुनः बोली, जिसे मैं दिलोजान से चाहती हूँ वह मुझसे जुदा है। मुझे लगता है कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल करीब है, लेकिन न तो मैं उसे गले ही लगा सकती हूँ और न ही प्यार कर सकती हूँ। हाय! न जाने वह मुबारक घड़ी कब आएगी जब वह प्यार से मुझे अपने गले लगाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरा आश्चर्य जाहिर किया, या अल्लाह! इतने थोड़े समय में ही शहंशाह ने इनके दिल पर कैसा जादू कर दिया है। वल्लाह! मरहबा! यह सुनकर अमीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह एक जगह खड़े नहीं हो पा रहे थे।
बल्कि आस्तीन में मुंह छिपाए पागलों की भांति खींखी करके हंस रहे थे। अमीर की हरकतें देखकर पर्दे के पीछे बैठी गुलजान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पुनः उसे सांकेतिक भाषा में समझाना शुरू किया। गुलजान, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचा लूंगा। फिलहाल तो अमीरे आजम तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें आगाह कर दिया है कि सितारों का आदेश है कि वे किसी औरत का नकाब न उल्टे। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी खुशी का दिन निकट ही है। सितारे धीरे धीरे अपना अंदाज बदल रहे हैं। तुम समझ रही हो न गुलजान? सितारे शीघ्र ही मुबारक होंगे और तुम अपने प्यारे, अपने सपनों के शहजादे की बाहों में होगी। मैं जिस रोज तुम्हें दवा भेजूंगा, उससे अगले रोज तुम्हारी खुशी का दिन होगा। हाँ, दवा पीने के अगले रोज तुम तैयार रहना अपने दामन में खुशियां भरने के लिए। गुलजान से यह खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह कभी रोती कभी हंसती। वह बोली, शुक्रिया ए मौलाना हुसैन, आपका लाख लाख शुक्रिया ए हकीम मौलाना हुसैन। मैं समझ गई कि मेरा प्यार मेरे बिल्कुल नजदीक है। मुझे लगता है कि उसके और मेरे दिल की धड़कनें एक हो गई ही हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सकूंगी। और फिर उसे समझा बुझाकर मुल्ला नसरुद्दीन और अमीर हरम से वापस लौट आए। दरबार में आकर अमीर ने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां मुल्ला को भेंट की। फिर मुल्ला नसरुद्दीन अपने आवास की ओर बढ़ गया। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 मुल्ला का भेद खुला, नई मजेदार कहानी। सुबह का वक्त गुजरता जा रहा था। ज्यों-ज्यों सूरज चढ़ रहा था, त्यों-त्यों गर्मी बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक इतनी गर्मी बढ़ चुकी थी कि लोगों को शरीर के कपड़े उतार देने का मन करने लगा था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने कक्ष से निकलकर कैदी के कक्ष में पहुंचा। ए परम विद्वान और गुणी मौलाना हुसैन, आज आपकी कैद की मियाद खत्म हो जाएगी। आज की रात मैं खुद भी इस महल को छोड़ दूंगा, मगर मैं एक शर्त पर आपके भागने के लिए आपका द्वार खुला छोड़ सकता हूं कि आप यहां से 2 दिन और न निकलें। यदि आपने मेरी यह बात न मानी तो यह भी हो सकता है कि उस समय मैं महल में ही रहूं, तो आप अमीर को मेरा असली नाम और इस सारी घटना के विषय में अवश्य बता दें। अब आखिर तुम हो कौन? बूढ़े आलिम ने कांपते स्वर में पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन का क्या? मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा आलिम इस प्रकार हड़बड़ाकर पीछे हटा मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। वह फटीफटी आश्चर्य और दहशत भरी नजरों से मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा देखता रह गया। आतंक की हालत यह थी कि भय के मारे उसकी घिघी बंध गई। मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मुल्ला नसरुद्दीन ने अब अधिक देर वहां रुकना मुनासिब न समझा। वह आहिस्ता से कक्ष से बाहर आ गया। वह कमरा एक मीनार में बना हुआ था। इसके नीचे सिपाहियों का पहरा था। मुल्ला नसरुद्दीन के जाते ही बूढ़े आलिम ने अपने द्वार की सांकल बंद कर ली और होंठों में बड़बड़ाया, नहीं नहीं, मेरा मुल्ला नसरुद्दीन से कोई वास्ता ही नहीं है। चाहे मुझे यहाँ 1 महीना कैद रहना पड़े, मगर मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल चुप। यह मुल्ला नसरुद्दीन इंसान नहीं, शैतान है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 5 मुल्ला का असली रूप। दोस्तों, खुले मैदान में अमीर ने अपनी अदालत लगाई। सुबह होते ही ऐलान करवा दिया गया कि आज मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। 8,000 नागरिक वहां एकत्रित हो गए थे। जब अमीर और बाकी ओहदेदारों ने अपने अपने आसन संभाल लिए तो कैदियों को पेश किया गया। उन्हें देखकर प्रधानमंत्री बख्तियार बोला, इन लोगों में नयाज कुम्हार, अली चायवाला और यूसुफ लोहार आदि को कानून का दोषी पाया गया है। इन लोगों का दोष यह है कि इन्होंने अमन में खलल डालने वाले
फूट डालने वाले शरारत पसंद काफिर इंसान मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देकर गुनाह किया है। अब अमीर का हुक्म है कि बहुत दिनों तक मुल्ला नसरुद्दीन को अपने घर में पनाह देने वाले नयाज कुम्हार को सबसे पहले मौत की सजा दी जाए, इसका सिर कलम कर दिया जाए। याद रहे, फिर वह भीड़ से मुखातिब हुआ, भविष्य में मुल्ला नसरुद्दीन को पनाह देने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। उसे जल्लादों को सौंप दिया जाएगा। यदि कोई अपराधी मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताएगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी और उसकी इच्छा से अन्य अपराधियों को भी माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद बख्तियार नयाज कुम्हार की ओर घूमा। नयाज, क्या तुम अपनी जान के बदले मुल्ला नसरुद्दीन का पता बताते हो? हरगिज नहीं, दृढ़ता से बूढ़े नयाज ने कहा। यह सुनते ही जल्लाद उसे घसीटकर लकड़ी के कुंदे तक ले गए। बूढ़े नयाज ने सिर झुकाकर कुंदे पर रख दिया। ठहरो, तभी मुल्ला नसरुद्दीन भीड़ को चीरता हुआ तख्त पर जा पहुंचा। वह तख्त पर पहुंचकर काफी तेज आवाज में चीखा, शहंशाहे आजम, जल्लादों को हुक्म दें कि तामील रोक दी जाए। मैं अभी और यहीं मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर दिखा दूंगा। अमीर ने आश्चर्य से जल्लादों को रुकने का संकेत किया। जल्लादों के कुल्हाड़ी लिए हाथ नीचे आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बुलंद आवाज में बोला, अमीरे आजम, क्या इन नाचीज पनाह देने वालों को सजा देनी उचित होगी? वह भी उस हालत में कि पनाह देने वालों का सरदार बच जाए। क्या उस शख्स को छोड़ दिया जाए जिसके यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन रहता, खाता व इनाम पाता रहा है, जिस शख्स ने उसकी पूरी देखरेख और हिफाजत की? कौन है वह नामाकूल? एकाएक ही अमीर गुस्से से दहाड़े, ऐसे शख्स का सिर तो सबसे पहले कलम किया जाना चाहिए, लेकिन वह है कौन? उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। पहले हुजूर वादा करें कि यदि हुजूर उसे सजा न दे पाए तो इन छोटे गुनहगारों को माफ कर देंगे। हाँ, हम वादा करते हैं कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सबको माफ कर दिया जाएगा। अब मुल्ला नसरुद्दीन तेजी से भीड़ की तरफ घुमा। सुना आप लोगों ने, अमीर का कॉल है कि यदि उसे सजा न दे पाए तो इन सबको माफ कर देंगे। अब उसे हाजिर करो। अमीर दहाड़े, हम उस काफिर की सूरत देखना चाहते हैं। हुजूर, मुल्ला नसरुद्दीन अपने असली रूप में आ गया। मैं हूँ मुल्ला नसरुद्दीन और आप हैं मुझे पनाह देने वाले सबसे बड़े गुनहगार। मैंने आपके साथ इतना समय गुजारा, खाया पिया व इनाम भी पाया। क्या आप मुझे पहचान पाए? यह सुनते ही अमीर पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वह सकते की हालत में बैठे रह गए। सिपाहियों ने लपककर मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने इसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि भीड़ से मुखातिब होकर बोला, अमीर ने वादा किया है कि सजाए मौत के लिए चुने गए लोगों को माफ कर दिया जाएगा। ये आवाम के लिए इशारा था कि अब वे इन बेगुनाह लोगों को छुड़वा लें। आंख पलक झपकते ही अफरातफरी मच गई। भीड़ सुरक्षा घेरे को तोड़कर तख्त की ओर बढ़ती हुई चिल्लाई, कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। अमीर और बख्तियार में कुछ कानाफूसी हुई, फिर अमीर के इशारे पर कैदियों को रिहा कर दिया गया। मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़कर सिपाही एक ओर ले जाने लगे तो लोगों के गले रुंध गए और भर्राई हुई आवाज में बोले, अलविदा, अलविदा मुल्ला नसरुद्दीन, मौत की विशेष सजा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 मुल्ला का पहला दा। दोस्तों, रात हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो, एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोका, ऐ सिपाहियों, ख्वाजासरा। पहरेदार खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया।
हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूं। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला, ए परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे, मेरे बच्चों, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पांव अमीर के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहां भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा, तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, सुना तो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने। उसने एक मुट्ठी सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके और मुल्ला नसरुद्दीन लपककर दरवाजे में घुस गया। कुछ ही पलों बाद वह हरम में गुलजान के कक्ष में था। उसे देखते ही गुलजान उससे लिपट गई, मगर यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जल्दी करो गुलजान, यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। ख्वाजासरा बेफिक्री की नींद सोया पड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर दरवाजे पर पहुंचा। वे दोनों सिक्के बटोरने के बाद अब आसमान की ओर ताक रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मुट्ठी सिक्के अपनी दाहिनी ओर उछाल दिए। खनखनाहट की आवाज होते ही सिपाही उधर लपके और इधर बिना एक पल भी गवाए मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर अपनी मीनार की ओर लपका। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है।
गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 6 मुल्ला की लिखावट नई मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो, मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को वृद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता, और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहाँ काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहाँ भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहाँ गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता है कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूं कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बड़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है।
वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुम्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूं तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूं। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही अबू धाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे अबू धाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ सूदखोर जाफर की शामत नई मजेदार कहानी। दोस्तों, शाम हो रही थी। तालाब के किनारे एक मंच बना दिया गया था जिस पर यथासमय अमीर को आकर बैठना था। वे यह नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बोरे महल से रवाना कर दिए गए। खाली बोरों के साथ 8-8 और मुल्ला नसरुद्दीन वाले बोरे के साथ केवल 3 सैनिक भेजे गए। यथासमय अमीर भी आकर अपने तख्त पर विराजमान हो गए। उन्होंने अरसला बेग से पूछा, अरसला बेग, अब क्या देर है? बस मेरे आका। सिपाही पहुंचते ही होंगे। तभी मस्जिद की बुर्जियों से अजान की आवाज सुनाई दी। आधी मंजिल तय हो चुकी थी जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में अजान की आवाज पड़ी। वह बोरे में बंद एक सिपाही की पीठ पर लदा हुआ था। बारी बारी से सिपाही उसका बोझा ढो रहे थे। एक उसे पीठ पर लादता तो 2 नंगी तलवार लेकर उसके पीछे चलते। अजान की आवाज सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ऐ सिपाहियों, मैं मरने से पहले दुआ करना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरी रूह को कबूल फरमाए। ठीक है, बोरे में ही दुआ कर लो, सैनिक ने बोरा नीचे रखकर कहा। हम तुम्हें खोल नहीं सकते। हम लोग कहाँ हैं? अल्लाह के लिए मेरा मुंह मस्जिद की ओर कर दो। हम लोग करशी फाटक के पास हैं। यहाँ चारों ओर मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। अब जल्दी से दुआ कर लो। मुल्ला नसरुद्दीन दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, तू कुछ ऐसा करिश्मा कर कि जिस किसी को भी मेरे 10,000 तंके मिलें, वह उनमें से 1,000 किसी मस्जिद को देकर मेरे लिए मुल्ला से 1 वर्ष तक दुआ की खैर मनाए। 10,000 तंकों का नाम सुनते ही सिपाहियों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी प्यार भरा दिल है, हम तुमसे नरमी का बर्ताव करेंगे। यदि दे हम अमीर की तनख्वाह बिना गुजारे लायक धन पा जाते तो हम तुम्हें छोड़ देते। दूसरे ने कहा, मैं एक मस्जिद की तीमारदारी के लिए चंदा देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता जो 7-8 हजार तंके चंदा देता तो उससे वादा कर लेता कि अल्लाह के तख्त के पास बादलों से लिपटा उसका नाम रोज ऊपर आता रहेगा। ऐ नेक व पाक सिपाही, मैं तुम्हें 10,000 तंके देना चाहता हूँ जो कि करशी कब्रिस्तान में गड़े हैं। वे कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में कब्र के पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं। यदि तुम 10 वर्षों तक मेरा नाम मस्जिद में लिवा सको तो उन्हें तुम ही निकाल लेना। इनमें तीनों कोनों के नीचे मैंने 3,333 व 1/3 तंके गाड़ रखे हैं। अब तुम्हें कोई दिक्कत न होगी।
सिपाहियों की नजरें आपस में मिली। निर्णय हुआ। फिर एक सिपाही को बोरे के पास छोड़कर दो सिपाही कब्रिस्तान की ओर चले। बेसब्री का मारा तीसरा सिपाही भी उसी ओर चल दिया। तभी उधर से कोई लंगड़ा व्यक्ति गुजरा। यह सूदखोर जाफर था। बोरे पर नजर पड़ते ही उसका लालची मस्तिष्क जाग उठा। इसमें में क्या हो सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। वह धीरे से खांसा। उफ! इसमें तो लगता है कोई आदमी है। फिर बोरे के करीब चेहरा करके उसने पूछा, ए भाई, क्या तुम्हें जबरन किसी ने इस बोरे में बंद किया है? मुल्ला नसरुद्दीन का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसे अपनी वह कसम याद आई जो उसने सभी नागरिकों के सामने खाई थी। सूदखोर जाफर को उसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। वह बोला, अरे भले आदमी, क्या मैं 600 तनके इसलिए खर्च करूंगा कि कोई मुझे बोरे में बंद कर दे? तुमने 600 तनके 600 तनके क्यों खर्च किए? पहले वादा करो कि मेरी पूरी कहानी सुनोगे। मैं वादा करता हूं भाई। यह बोरा 1 अरब से मैंने इसलिए किराए पर लिया था क्योंकि मैं लंगड़ा, काणा व कुबड़ा हूं। मेरी प्रेमिका का बाप मुझे पसंद कर सके, इसलिए मैं इस बोरे में बंद हो गया। इस बोरे की खासियत यह है कि इसमें 4 घंटे बंद रहकर कोई भी आदमी विकार रहित और सुंदर हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हो गया हूं। मैं चाहता तो 2 घंटे के लिए किसी को इस बोरे में साझी कर लेता तो मेरे 3 सी तनके बच जाते, क्योंकि मैं तो 2 घंटे में ही बाका जवान हो गया हूं। खैर, 600 तनकों की अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसका इलाज कब्रिस्तान के पास ही होता है। अरब ने मुझे बताया था कि अकेला होने पर 3 जिन्न आकर पूछेंगे कि बता 10,000 तनके कहाँ हैं। उत्तर में मुझे कहना होगा, तांबे जैसी ढाल है जिसकी, उसका माथा तांबे का, उकाब के दर पर उल्लू। ए जिन्न, तू पता पूछता है उस रकम का जो तूने नहीं छिपाई, इसलिए पलट व चूम मेरे गधे की दूं। जैसा अरब ने कहा था वैसा ही हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अब तुम यहां से चलते बनो, मेरी कहानी खत्म। ए नेक इंसान, मैं भी बिल्कुल वैसा हूं जैसे तुम थे। मैं भी सुंदर होना चाहता हूं। क्या 300 तनके में यह बोरा तुम मुझे नहीं दे सकते? दे सकता हूं, लेकिन रकम पेशगी देनी होनी। हो सकता है ठीक होने के बाद तुम मुकर जाओ। बेशक बेशक, पेशगी ले लो। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला। मुल्ला नसरुद्दीन खटाक से बाहर आ गया। जाफर ने उसे एक थैली थमाई और बड़ी बेताबी से बोरे में घुस गया। जल्दबाजी और उतावलेपन में उसने यह भी नहीं देखा कि बोरे में से कौन निकला है और उसने 300 तनकों की थैली किसे थमाई है। उतनी ही तेजी से मुल्ला नसरुद्दीन ने बोरे का मुंह बांधा और लपककर एक पेड़ की ओट में जा छिपा। वह छिपा ही था कि सिपाही क्रोध से पांव पटकते हुए वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे क्रोध से तमतमा रहे थे। आते ही वे बोरे पर पिल पड़े। बेहिसाब ठोकरें उन्होंने बोरे में बैठे जाफर पर रसीद कर दी। वे बोले, क्यों बे चालबाज, तेरी यह मजाल, हमें चकमा देना चाहता था, दगाबाज। अंदर बैठा जाफर किसी मंत्र की भांति वह सब बोल रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे बताया पढ़ाया था। उसकी उलझुलूल बकवास सुनकर सिपाहियों को अधिक क्रोध आ गया और वे तबीयत से उसकी धुनाई करने लगे। अबे गीदड़ की औलाद, हमें बेवकूफ बनाकर भागना चाहता था। जाफर अपनी हाके जा रहा था और सिपाही क्रोध में भरकर उसकी कुटाई कर रहे थे। अंत में जब सिपाही थक गए तो उसे कंधे पर लाद कर चल दिए। अब मुल्ला नसरुद्दीन ओट से बाहर निकला। उसने एक नहर पर हाथ मुंह धोए और मस्ती में एक ओर चल दिया, खुली हवा में आजादी की सांसें लेता हुआ। कुछ देर बाद सिपाहियों ने तालाब के किनारे मंच की सीढ़ियों पर चढ़कर बोरा बेरहमी से एक ओर पटक दिया।
तभी जाफर भीतर से कराहा, अरे भाई जिन्न, जरा संभल कर, अगर इस प्रकार बोरा पटकोगे तो मेरी तो हड्डी पसलियां ही टूट जाएंगी। पाक शेख तुरखान के तालाब की तह में जाकर तू शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। वहां काफी शोर शराबा मचा हुआ था। आवाजों के बीच अमीर, बख्तियार व अरसला बेग की आवाजें पहचानकर जाफर घबरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारा के अमीर आजम के हुक्म से कुफ्र फैलाने वाला मलून बदमाश, अमन की शांति भंग करने वाला, फूट डालने वाला मुल्ला नसरुद्दीन पानी में डुबोया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ही कुछ जल्लादों ने बोरा उठाया और सिर से ऊंचा उठाकर हवा में लहराते हुए पानी के हवाले कर दिया। बोरे में बंद जाफर बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं, जाफर हूं। जाफर, मुझे छोड़ दो। मैं जाफर हूं। मगर उसकी चीख पुकार पर भला किसे ध्यान देना था। उसकी चीख गुलजान की उस तेज चीख के नीचे दब गई जो कि नयाज के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी, जबकि अमीर के खेमे में खुशियां छा गई थीं। अमीर सहित सभी दरबारियों के चेहरे खिले हुए थे। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।